नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के रास्ते अब साफ होते दिख रहे हैं। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर ग्रहण लगा हुआ था, कई उतार चढ़ाव पंचायत चुनाव को हमें देखने को मिले। पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका था, मतदान और मतगणना की तारीखों का ऐलान हो चुका था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ये पूरा मामला खटाई में पड़ा, कांग्रेस जिस तरीके से कोर्ट गई, उसके बाद पंचायत चुनाव टल गए। अगर अब बात की जाए तो जिस तरीके से अब खबर जो निकल के आ रही है, माना जा रहा है कि सरकार ने ट्रिपल टेस्ट के 2 चरण पूरे कर लिए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो ऐसा भी माना जा रहा है कि कभी भी मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। साथ ही ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का सर्वे पूरा हो चुका है, ये भी जानकारी अभी निकल के सामने आ रही है। वहीं अगर बात की जाए तो ओबीसी आयोग ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए सरकार जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, वो रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी गई है। साथ ही ये भी खबरें निकल के आ रही है कि मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्य के आधार पर वोटर लिस्ट की पड़ताल के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। यानी कि अब जिस तरीके से एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश में ओबीसी 27% आरक्षण को लेकर पूरा जो मामला गरमाया हुआ था, अब जो है पंचायत चुनाव के रास्ते साफ होते दिख रहे हैं। ये पूरी खबर देखते हैं किस तरीके से अब पंचायत चुनाव पर जो ग्रहण लगा हुआ था वो छटता हुआ दिख रहा है। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का सर्वे पूरा हो गया है। इसके बाद सरकार को प्रारंभिक रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए सरकार को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। प्रदेश के सभी जिलों के सर्वे के बाद आयोग ने रिपोर्ट तैयार की है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने ओबीसी वर्ग के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अध्यक्ष के आधार पर वोटर लिस्ट की पड़ताल के बाद रिपोर्ट तैयार की है। आयोग के सदस्य कृष्णा गौड़ ने बताया कि माइक्रो लेवल पर डाटा कलेक्ट किया गया है। ओबीसी वर्ग की जातियों की संख्या कितनी है, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर कितना है, इस आधार पर डाटा कलेक्ट करने के बाद रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट को सरकार कोर्ट में भी प्रस्तुत कर सकती है। अब आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार आरक्षण सीमा तय करेगी। बता दें कि इस रिपोर्ट के साथ ही पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट के 2 चरण पूरे कर लिए हैं। पहला, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और ओबीसी वोटरों की मौजूदगी का डेटा तैयार है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की स्टडी के अनुसार ओबीसी वर्ग को 35% आरक्षण मिलने की बात कही है। बता दें कि मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव इस साल जनवरी में कराए जाने थे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने परिसीमन की प्रक्रिया के बीच चुनावों को रद्द कर दिया था। शिवराज सरकार ने कांग्रेस सरकार के समय तय परिसीमन को गलत बताया था। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने जनवरी में प्रस्तावित चुनावों को रद्द कर दिया और आयोग ने एक बार फिर परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। इसी माह सभी जिलों में परिसीमन का काम पूरा किया गया। परिसीमन के काम पूरा होने के बाद निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट के काम में जुट गया। प्रदेश में दोबारा परिसीमन के बाद कई जगहों पर सीटों में बढ़ोतरी हुई है। भोपाल में नए सिरे से परिसीमन के बाद सीटों में बढ़त हुई है। परिसीमन के बाद यहां की सीटों की संख्या 187 से बढ़कर 222 हो गई। मंदसौर जिले में 29 ग्राम पंचायतें बढ़ी। मंदसौर जिले में पहले कुल 439 ग्राम पंचायतें थी, जो नए परिसीमन के बाद बढ़कर 468 हो गई है।